हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए हम बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित ये दूसरी जो वीडियो है वो लेके आए हैं। हमने एक नई सीरीज शुरू की हुई है। चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बोर्ड परीक्षा 2023 के नाम से। तो इसके दूसरी वीडियो दूसरे चैप्टर पर आधारित है। तो गॉस की प्रमेय चैप्टर का नाम है। तो कौन कौन से प्रश्न हैं जो गॉस की प्रमेय में आपको करने हैं उन पर हम फोकस करते हैं। तो बेटा इसमें पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो बनता है विद्युत फ्लक्स पर। अब इसमें क्या है बेटा कि इसकी परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका मात्रक क्या है और इसकी विमा क्या है। तो इन्हीं में से जो प्रश्न है वो बन जाएगा। परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विमा में से कुछ भी पूछ लेंगे तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा। साथ ही इस प्रश्न पे इसमें जो इसका सूत्र होता है, इसके सूत्र को ऐसे लिखा जाता है E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, या इसको ही हम E डॉट ए से भी पढ़ते हैं। ये इसका सूत्र होता है। तो साथ ही ये जो सूत्र है बेटा, इस सूत्र पे आंकिक प्रश्न भी बहुत आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। आंकिक प्रश्न आते हैं और सिंपल आंकिक प्रश्न होते हैं बिल्कुल। किस तरीके से? एक प्रश्न तो ऐसा आता है जिसमें E के और A के बीच का कोण दे रखा होता है। तो जब कोण दिया गया होता है तो हम इस सूत्र को प्रयोग करेंगे। और एक सूत्र ऐसा होता है जिसमें E वेक्टर दिया होता है और A वेक्टर दिया होता है। वेक्टर मतलब इसमें I J K के फॉर्म में दिया होगा। तो हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करके उसमें आंकिक प्रश्न को हल कर सकते हैं। बहुत सिंपल इसके क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद मैं इसमें एक एग्जांपल भी आपको दे सकता हूं। जैसे आपको दिया है E वेक्टर बराबर 5i माइनस 2j प्लस 3k, और मान लेते हैं कि A वेक्टर दे रखा है 2i माइनस 2j प्लस 2k, और आपसे पूछ ले कि कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो आप यहाँ पे सूत्र एकदम से ये लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे i j k में दे रखा है। और डॉट प्रोडक्ट सभी बच्चों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है कि i की i से गुणा, तो 5 इंटू 2 ये 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस 2 इंटू माइनस 2 ये प्लस का 4 आ जाएगा, 3 इंटू 2 ये प्लस का 6 आ जाएगा। इन सब को जोड़ देंगे तो जो हमारा इसमें आंसर है वो 20 आ जाएगा। आगे इसका मात्रक लिख देंगे। तो ये हमारा जो है एक क्वेश्चन इसमें इस तरह से बनता है। दूसरा जो प्रश्न है इसमें कैसे आ सकता है बेटा? दूसरा प्रश्न इसमें गॉस की प्रमेय पे आ सकता है। जो गॉस की प्रमेय है, मान लेते हैं कि कहे कि गॉस की प्रमेय लिखो, तो ये 2 नंबर में आ सकता है। और अगर गॉस की प्रमेय का प्रूफ कह दे तो ये 3 नंबर में आ सकता है। गॉस की प्रमेय सिर्फ लिखनी है कि क्या होती है तो 2 नंबर में, और प्रूफ भी कर दे, अगर प्रूफ करने के लिए कहें तो 3 नंबर में आता है। अब गॉस की प्रमेय है क्या बेटा? इससे भी फ्लक्स ही ज्ञात होता है। सूत्र होता है इंटीग्रल E डॉट dA किस पृष्ठ के लिए, मान लेते हैं S पृष्ठ के लिए, बराबर होता है आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ भी फ्लक्स है और यहाँ भी फ्लक्स है, तो अंतर क्या है? तो बेटा अंतर यह है कि ये तब यूज होता है जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर, जैसे ये गोला है इसके अंदर आवेश रखा हो। ये तभी यूज होगा जब कौन सा पृष्ठ होगा हमारा? बंद पृष्ठ होगा और उसके अंदर आवेश रखा होगा। मतलब ये जो आवेश है यहाँ पे, ये कौन सा आवेश है? Q इन लिखा है मैंने। मतलब ये कौन सा आवेश है? Q इन का मतलब जो आवेश पृष्ठ के भीतर स्थित है, पृष्ठ के अंदर स्थित है। तो ऐसे आवेश के लिए विद्युत फ्लक्स निकालने का सूत्र गॉस की प्रमेय है। और इस वाले सूत्र पे, विशेषकर इस वाले सूत्र पे अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो वो भी बड़ा सिंपल होता है। बस Q और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें रखनी पड़ती है। तो इस पे क्वेश्चन भी, इस पे न्यूमेरिकल भी बन जाता है। और ये भी हमारा 2 अंक या फिर 3 अंक का बन सकता है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि भाई उसने कितना बड़ा न्यूमेरिकल पूछा है। इसके बाद जो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, मतलब ये कहाँ कहाँ अप्लाई की जाती है।
इस पे भी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। 3 अनुप्रयोग हमारे कोर्स में है। पहला, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उससे क्या ज्ञात करते हैं बेटे? ई ज्ञात करते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो एक तो बिंदु आवेश के लिए पूछ लिया जाता है। दूसरा, अनंत लंबाई की आवेश की रेखा, या इसको रेखीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व के कारण, ऐसा भी कह सकता है कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। और तीसरा इसमें जो बनता है, जो तुम्हारे कोर्स में है, एप्लीकेशन 3 नहीं है, 3 से ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे कोर्स में भी यही है। तीसरा कौन सा है बेटा? तीसरा है आवेश की चादर। आवेश की चादर। और इसका भी विस्तार कैसा है, मतलब ये कितनी चौड़ी या कितनी लंबी है, कहां तक फैली हुई है? अनंत तक फैली हुई है। तो ये 3 एप्लीकेशन है। इनमें से अगर कोई एक पूछा जाए तो वो भी हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है। 3 अंक कम से कम बनेगा, चाहे बिंदु आवेश हो, अनंत रेखा हो, या फिर चादर हो। ये बन जाते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। तो इसमें जो विद्युत फ्लक्स है बेटा, ये विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है, फाई ई बराबर ई इंटू ए इंटू कोस थीटा। ये जो सूत्र है, अगर इसको प्रूफ करवा लेगा ये, और साथ ही साथ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी पूछ लेगा, तो ये 5 अंक का एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है इसमें? जो हमारी गॉस की प्रमेय है। अगर गॉस की प्रमेय ये हमसे प्रूफ करा ले तो, और बेटा देखो आजकल इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, जो पेपर सेट हो रहे हैं कुछ समय से, कि जो 5 नंबर का प्रश्न होता है उसमें केवल थ्योरी नहीं होती, एक कोई सा छोटा सा आंकिक प्रश्न भी एग्जामिनर चिपका देता है। आंकिक प्रश्न बहुत सिंपल होगा, 2 या 3 लाइन का, जैसे ये है, इस तरह का कोई भी आंकिक प्रश्न इसके साथ दे देगा। तो अगर इस पे आता है इसका प्रूफ करने के लिए प्लस एक आंकिक प्रश्न, तो ये 5 अंक का है। इसमें ही एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि भाई गॉस की प्रमेय को सिर्फ लिखवा ले, कि ये तो लिखो, मतलब प्रूफ नहीं करना है। और कोई सा एक एप्लीकेशन, जो कोई सा भी एक इसका अनुप्रयोग है, वो पूछ ले। और इसमें जो बीते वर्षों में जो प्रश्न आ रहे हैं, ज्यादातर इसमें अनंत आवेश की रेखा और भाई आवेश की चादर का क्वेश्चन आ रहा है। मतलब तुम देखोगे, अगर तुम ये पूरा कर लोगे तो इधर के क्वेश्चन भी तुम्हारे धीरे धीरे तैयार होने लगेंगे। या ऐसे भी समझ सकते कि इन्हें कर लेंगे तो ये तैयार हो जाएंगे। तो देखो, ये गॉस की प्रमेय जो चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, तो इसमें तुम ज्यादा छोड़ने की संभावना इसमें नहीं होती है। फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्या तुम मेनली क्या करके जाओ पेपर में। इसके बाद में जो तीसरा, जो मतलब चौथी संभावना बनती है, वो ये बनती है कि भाई गॉस की जो प्रमेय है उसको तो प्रूफ करा ले, और किसी एक एप्लीकेशन का सूत्र लिखवा दे, कोई एक जो अनुप्रयोग है उसका सूत्र लिखवा दे, या इस पे एक छोटा क्वेश्चन दे दे आंकिक। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए इससे संभल के रहना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये बेसिकली जो गॉस की प्रमेय हमारी, ये यहाँ पे मतलब गॉस की प्रमेय से आने वाले क्वेश्चन मोस्टली ये हैं। और हाँ, एक चीज मैं भूल गया हूं, ये जो गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन है, इनका प्रूफ जरूर करना है बेटा। ये 5 नंबर में आ जाता है ना, 5 नंबर में आता, प्लस एक कोई भी एक छोटा आंकिक दे देगा। तो मोस्टली ऐसा हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन मोस्टली ऐसा हो रहा है कि 5 नंबर के क्वेश्चन को एग्जामिनर 2 भाग में पूछ रहा है। पहले भाग में 4 नंबर की थ्योरी, और दूसरे भाग में 1 नंबर का न्यूमेरिकल, या 3 की थ्योरी 2 का न्यूमेरिकल, इस तरीके से, या 2.5 की थ्योरी 2.5 का न्यूमेरिकल। तो ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है, उसके जो मुख्य बिंदु हैं जो हमें तैयार करने परीक्षा में, वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपसे इससे अगले वीडियो में मिलते हैं, जो होगा हमारा गुरुत्व विभव का। बेटा आपसे
एक रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ उसको जो है सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को, और लाइक करके दूसरे लोगों को शेयर भी करो, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और हमारा उत्साहवर्धन हो आगे भी और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।